नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के महमूद नगर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 6 वर्षीय मासूम अरान ने घर में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरे ज्वलनशील पदार्थ को पानी समझकर पी लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों के अनुसार बच्चे ने खाना खाने के बाद प्यास लगने पर बोतल में रखा तरल पदार्थ पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन उसे तत्काल जिला मलखान सिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर वैभव जैन ने बताया कि बच्चे ने गलती से एसिड पी लिया था, जिससे उसके गले और अंदरूनी हिस्सों में सूजन का खतरा बना है, इसलिए उसे एंडोस्कोपी के लिए रेफर किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार के रसायन या तेजाब को बोतलों में रखकर बच्चों की पहुंच में ना छोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर उसे पानी या कोल्ड ड्रिंक समझकर पी सकते हैं, जिससे गंभीर हादसे हो सकते हैं। फिलहाल बच्चा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है और उसकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी है। आपका रूबी, तुम्हारे पति का कपिल। कहाँ की रहने वाली हो आप? महमूद नगर। महमूद नगर थाना कौन सा लगता है? क्या ये कौन है आपका लड़का मेरा? क्या नाम है इसका? अरहान। उम्र कितनी है इसकी? 6 साल। क्या हुआ है इसको? खाना खा रहा था, खाना खाने पानी समझ कर तेजाब पी गया। तेजाब पी लिया इसने? तो किस में रखा हुआ था तेजाब? बोतल में था। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में? बोतल में था, पानी समझ के पी गया ये। अच्छा, तो आप कहाँ लेकर आई थी आप? मलकान लेकर आई थी मैं। क्या कह दिया डॉक्टरों ने? मेडिकल बोल दिया था। मेडिकल भेज रहे हैं। बच्चा भी एक आया था अरहान नाम से, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी और उसने गलती से एसिड पी लिया था। माँ के द्वारा ये बताया कि उसने मतलब कि खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको वो लगी प्यास, तो वो गलती से पानी समझ के जो एसिड बोतल में रखा हुआ था वो पी गया। हमने यहाँ आने के बाद में उसको जो प्राथमिक उपचार दे के आगे जो मेडिकल के लिए एंडोस्कोपी के लिए जो रेफर किया है उसको। कंडीशन फिलहाल तो स्टेबल थी, लेकिन ये आगे आगे इसमें सूजन आती है, तो वो चीज़ें ना हो, कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ के लिए हमने आगे एंडोस्कोपी के लिए भेजा है। मैं यही अपील करना चाहूँगा, एसिड जैसी चीज़ बोतलों में ना रखें और इस तरह से ना रखें कि वो जो बच्चों की पहुँच में आए। जो छोटे बच्चे हैं उनसे ये गलती हो सकती है, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि उसके अंदर पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, वो ये समझ के पी सकते हैं। तो उनकी पहुंच से दूर रखा जाए और उन्हें ऐसे ना रखा जाए कि वो आराम से उठा के इस तरह से पी जाएं और इस तरह की घटनाएं सामने आए। डॉक्टर वैभव जैन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादव ने आरएएफ व भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और आमजन को शांति व सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बकरीद पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अज़हा का त्योहार है, इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं? सर्वप्रथम मेरे और डीएम साहब की तरफ से आप सभी को, जनपद वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी तैयारी है और तैयारी हम लोग पिछले 10-12 दिन से कर रहे थे। पीस कमेटी की मीटिंग हर जगह पर हुई, सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग डीएम साहब की अध्यक्षता में हुई, फिर थाना स्तर पर भी मीटिंग हुई, पैदल गश्त भी निरंतर चल रही है। सभी स्टेक होल्डर से बातचीत भी हो गई है और सभी को शासन की गाइडलाइंस भी बता दी गई है। सफाई के लिए नगर निगम ने बहुत ज़्यादा अच्छे व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, जैसा कि कमेटी ने भी बताया और हमारे वॉलंटियर्स भी चीज़ को बता रहे हैं। पुलिस का पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा और आप सभी को आश्वस्त करते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कि बहुत बढ़िया माहौल में कल की ये त्यौहार मनाए जाएंगे। सर, कितनी टीम लगाई गई है यहाँ? मल्टीपल टीम्स है, पीएसी भी है यहाँ पे, पूरे जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आरएएफ भी है, पीएसी भी है और सिविल पुलिस भी है। तो मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, कई कंपनीज हैं और साथ ही साथ इसको सेक्टर में भी डिवाइड किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगी है और हमारे सीओस की भी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र स्थित मोहनलाल गौतम चिकित्सालय में भीषण गर्मी के बीच पंखा बंद करने का विरोध करने पर तीमारदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि पत्नी की डिलीवरी के बाद वार्ड में भर्ती पीड़ित ज्ञान प्रकाश द्वारा पंखा बंद करने का विरोध करने पर
अस्पताल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर उसके साथ गाली गलौज की और फिर लात घूंसों व डंडों से मारपीट की, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बनाकर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि दिनांक 25 मई 2026 थाना बन्ना देवी महिला जिला अस्पताल से मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी तथा घायलों को उपचार कराया गया था। वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। मैं डॉक्टर तैयब, CMS जिला मेला चिकित्सालय अलीगढ़। एक पेशेंट हमारे यहाँ कश्मीरा देवी 22 साल फीमेल, वाइफ ऑफ मिस्टर ज्ञान प्रकाश, निवासी अनवराबाद पनेठी, जो कि 25 मई 26 को 11:30 बजे मॉर्निंग में एडमिट हुई थी और इनका सीजर उसी दिन 2:15 बजे किया गया। इनके ये रात में एक हमारे यहाँ जो स्वीपर होंगे कुछ पंखे चलाने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई। सन फैसिलिटी का जो है स्वीपर है रवि, और जिसमें आपस में लोगों की मारपिटाई हुई, जिसकी भी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग उसको निकलवा करके जांच कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारे सन फैसिलिटी के भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के द्वारा जो है रिक्रूटेड कुछ आर्मी के गार्ड थे, जिसमें कि मिस्टर वर्मा, मिस्टर व्यास जो ड्यूटी पे थे और जिन्होंने इनको जो है इनकी लड़ाई को ख़त्म करने के प्रयास में जो है कुछ आपस में धक्का मुक्की जैसा संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी दिन रात में हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, पुलिस के लोग भी रात में आए और इन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है समझा बुझा करके शांत कर दिया था। लेकिन अभी ये मालूम हुआ कि इन पे कुछ एक तरफा जो है कुछ FIR हुई है, जिसके बारे में जांच करके तभी जो है इसको कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा सकता है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मारपीट दी गई है और एक तहरीर है जिसमें आपने लिखा है कि आपके बेटे के साथ मारपीट की गई। क्या कारण था कि लोगों ने मारपीट की और क्यों की? भैया ऐसा वो कि पंखा चलो, पंखा पानी बंद कर दो। 2-3 बच्चे वहां पर लौटे हैं, 2 मेरे छोटे छोटे, एक तो अभी भाई और एक पहली बार हो। तो ऐसा वो कि वो पंखा तो काहे मेरा छोरा चालू करे आयो तो बाने फट फिर बंद कर दो। फिर मेरा छोरा को यार मेरे तू रुक जा, तुम काहे की परेशान कर रहे हो, जो बच्चे नेक से तू बर्दाश्त कर ले आगे समझो में। तो बाने फिर कत्ता फिर बंद कर दो है, चालू करे आओ फिर बंद कर दो है। फिर बाने ऐसा करो है तो फट गले मान पकड़ के मेरा छोरा डांट दो है तो वो है तो का बाने किनारी में लग गो किनारी में। फिर बाने पटक के फिर तो खूब ही मारो है। फिर जब सिक्योरिटी वाले आ गए, इनने भैया सबनों ने बीटो है। सिक्योरिटी पर जो तैनात लोग हैं उन्होंने भी मारपीट। हाँ, इनने जो सबसे पहले मारपीट करने वाला ये कौन है? जी एक लड़का यहाँ पर बैठो स्टाफ में है। हाँ स्टाफ में यहाँ बैठो। अस्पताल के स्टाफ। एक लेडीज बैठी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आपका कौन मरीज भर्ती है? मेरी बहू है भर्ती। क्या नाम है आपके बहू का? मेरी बहू का कश्मीरा नाम है। किस मामले में एडमिट है यहाँ पर? ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ? हाँ लड़की भैया। कौन सा हॉस्पिटल है? हाँ कौन सा हॉस्पिटल है? मलखान सिंह महिला अस्पताल। हाँ महिला अस्पताल। हाँ महिला अस्पताल है। फिर क्या हुआ? कहा भैया बचा बुची के मैंने यहाँ डाल लो, यहाँ तो फिर मैंने को बेटा बुलाया तो फिर वो घर ले गो मोजी नसल का का फिर पुलिस को कार्रवाई के लिए कोई तहरीर भी दी आपने? पुलिस को तो वो पता ना, मैं तो फिर यहीं रह गई, मैंने तो कछु करो ना तो बेटा ने करा। पुलिस को दिया। हाँ तो क्या कार्रवाई चाहती है जिस तरीके से आपके बेटे के साथ मारपीट की? तो क्या करे, अब जो कुछ करो सो तुम करो, मुझे का सर है। कार्रवाई चाहती है? क्या चाहती? मारपीट हुई आपके बेटे के साथ? मारपीट तो बहुत हो गई है, विकट ये के जन कहाँ तो दवाई दबाई है तब मेरे बेटा होश आयो है। अच्छा, यहाँ की जो CMS है उनका क्या कहना? अब मैं क्या बताऊं भैया, मैं तो नहीं तो जानते ना हूँ, क्या कहूँ बता दो। किसी ने आया, किसी ने कुछ आश्वासन दिया? काऊ ने न्यो ना कही, पूरे वार्ड में ठीक है जो बच्चा है मैं बचा लूं, आज समझो किसी ने मेरा बेटा बचा ना, बेटा ऐसी माँ डायन ना हुई सो पे बेटा हाल ही तो सामने में पिटवाते रहेगी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है जो जिसके साथ मारपीट? मेरा बेटा ज्ञान प्रकाश है वो। ये उन्हीं की पत्नी है? हाँ। कितने लोग थे वो मारपीट में?
6-7 है, सबरे सिक्योरिटी बाहर है। और वो था जो स्टाफ में लात मार रहे, रोड मत टूट गई भैया, मैं क्या कहूँ मेरे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सख्त अभियान चलाया, जिसके तहत बनादेवी थाना क्षेत्र के अटल चौक से लेकर पत्थर बाजार तक सड़क और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई स्थानों पर हथौड़े से अस्थायी ढांचों और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, जिससे दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभियान के दौरान सड़क पर रखे कूलर, टीन शेड, पानी की टंकी सहित अन्य सामान भी जब्त कर लिया गया और नगर निगम की टीम ने सभी अवैध सामग्री को अपने साथ ले जाकर कार्यवाही की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा ना हो सके। ये बाराद्वारी से अग्रसेन चौक तक जो फसाड लगी हुई है, उसके आगे तक लोगों ने अपना सामान रख रखा है। एक नाले पे भी अतिक्रमण था, उसको भी हटवाया गया। नाले जो मैं आया हूँ उस स्पॉट पे जितने भी रोड पे अतिक्रमण किए थे उनको भी हटवाया गया है और मतलब कोशिश की जा रही है कि ये रोड बिल्कुल मतलब नाले के बाहर सबके शोरूम बने हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, सबको हिदायत दी जा रही है कि अपना हटा लें। जिसका सामान जब्त किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और अगर छोड़ा जाएगा नगर साहब की अनुमति से जो भी उनका आदेश होगा उस तरीके से होगा। अभी पूरा रोड पे सफाई मतलब अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है, आवागमन बाधित ना हो। चालान कितने काटे आपने, किस किस ये के अभी काटे? चालान मतलब काट रहा हूँ, बात हो रही है। अभी जब चालान कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा। मेयर साहब का आदेश हुआ है कि चालान काट के उसको सामान मतलब छोड़ दिया जाए। तो क्या कूलर वगैरह उठाए गए थे? हाँ, कूलर उठाए गए, सामान और भी टंकी है, कूलर है, जो भी रोड पे अतिक्रमण था वो सामान उठाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने नॉन बेलेबल वारंट में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एसीजेएम फर्स्ट की न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर की गई, जहां अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। जमानत मिलने के बाद रामजी लाल सुमन मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। ये मामला वर्ष 2011 का है, जिसमें कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला तुर्कमान गेट स्थित समियाना प्लाजा का गेट तोड़कर बिना अनुमति पब्लिक मीटिंग करने का आरोप है। बताया गया कि पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके कथित तौर पर ताला तोड़कर सभा आयोजित की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विनय यादव एडवोकेट। आज सांसद जी का एक काफी पुराना जो है वर्षों पुराना एक मामला चल रहा था। माननीय रामजी लाल सुमन जी और राज्यसभा सांसद जी, उनका एक काफी पुराना प्रकरण था जिसमें उनको कोर्ट अपर सत्र एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा तलब करा गया था, जिसमें उन्होंने आज जो है जमानत ली है। 323, 504, 506 एक साधारण सा मामला था, जिसमें आज वो अपनी जमानत लेने आए थे और न्यायालय ने जो है उनको जो है जमानत दे दी है, जिसमें अग्रिम तिथि नियत कर दी गई है और आगे जो अब रहेगा सांसद जी उसमें आएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ती ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए थाना सासनी गेट पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और बाजारों, प्रमुख चौराहों व व्यस्त मार्गों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की कि वे सड़क और फुटपाथ पर सामान न फैलाएं, जिससे यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति पैदा होती है। साथ ही वाहन चालकों को सड़क किनारे वाहन खड़ा न करने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अनावश्यक भीड़ से बचने की हिदायत दी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि जाम मुक्त अलीगढ़ की दिशा में प्रभावी सुधार लाया जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बकरीद का पर्व अमन, सौहार्द और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की मिसाल बनकर सामने आया, जहां जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन स्वयं ईदगाह शाहजमाल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें ड्रोन निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और सतत निगरानी व्यवस्था शामिल रही। दोनों अधिकारियों ने जिले वासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन के दौरान शहर में भाईचारे और भरोसे का माहौल देखने को मिला, जिससे अलीगढ़ में त्योहार सफलतापूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आप देख ही रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लोग मना रहे हैं, सब लोग खुश हैं। बहुत ही बढ़िया वातावरण में नमाज संपन्न हुई 2 शिफ्टों में। अंतिम शिफ्ट की नमाज चल रही है, वो भी 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी।
और पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आप देख ही रहे, हम और डीएम सर सुबह से ही मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया माहौल में नमाज संपन्न हुई और आप सभी को पूरे जनपद वासियों को बकरीद के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जैसे लोगों का कहना है बैरिकेडिंग के दौरान ऐसा नहीं है। आपने देखा ही, आप तो मौके पे मौजूद ही थे कि जो ईदगाह की जगह है वो जगह पूरी भरी हुई थी और उसके बाद क्योंकि सड़क पे देखना था, सड़क पे आवागमन होता रहे बिना किसी इश्यू के, इसलिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। आप देख रहे हो कि पूरा खोल भी दिया गया है और दूसरी शिफ्ट की नमाज बहुत बढ़िया तरीके से अदा की गई। आज बकरी ईद के अवसर पर हम और मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा यहाँ जो मुख्य ईदगाह है वहाँ पर हम लोग उपस्थित रहे। नमाज 2 चरण में अदा की जा रही है। पहले चरण की नमाज अदा हो चुकी है और अभी दूसरे चरण की नमाज अदा चल रही है और नमाज अभी तक सब शांतिपूर्ण हुआ है और पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी चाक चौबंद है और सभी जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों के साथ वार्ता करके शांतिपूर्वक चीज़ें संपन्न कराई गई हैं। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था और जो भी जितनी भी जो डिमांड थी कि जलकल की व्यवस्था रहे, पानी की समस्या ना हो, बिजली के लिए भी कि सुनिश्चित करेगी सबके घरों तक पानी पहुंचे, तो उसके लिए भी सुबह मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करे गए थे कि जो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि नगर निगम की टंकियां फुल रहे हैं, वहाँ पे कोई बिजली अगर बाधित होती है तो उसके कारण टंकियां ना भरे तो लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें देखी गई थी और सबके सहयोग से काफ़ी शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई। नहीं, नमाजियों को रोका नहीं गया था। कुछ लोग विलम्ब से आए थे तो उन लोगों को संगठित करके उसके बाद साथ में लेके आया गया था और उसके बाद शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई। वो क्योंकि लोग देर से आए थे तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ था। ठीक है, नहीं देखिए, सारी वार्ता सभी लोगों से हुई थी, उनके अनुसार ही ये सारी कार्रवाई हुई थी। कुछ लोग विलम्ब से आए जिसकी वजह से फिर उनको बाद में जब यहाँ पे लोगों ने, जब मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा यहाँ पे जब आए और मौके का निरीक्षण किया गया तो लोगों ने अनुरोध किया कि हमारे कुछ लोग रह गए हैं, बैरियर्स पे खड़े हैं, तो उनको अंदर आने दिया जाए। तो उनकी अनुरोध को स्वीकार करते हुए लोगों को अंदर आने दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।